तुम में से 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या जिसने इस पे क्लिक किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इतना लेज़ी हो कि आपसे अच्छे से कोई काम किया नहीं जा सकता। आप अच्छे से कोई काम कर नहीं सकते, ना पहले करते थे ना सामने कर पाओगे। और सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे मेरे जैसे हज़ार हज़ार लोग इंडिया में इतने लेज़ी है। मैं बोल नहीं सकता कि वो कितने लेज़ी है, पर क्वेश्चन है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग इतने लेज़ी क्यों है। क्यों हम बिस्तर में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, क्यों हम ऐसे बैठे रहते हैं। कभी ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आया कि नहीं? अगर आया तो आप बदल जाओ प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बदल जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को चेंज करो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही। आप सोच नहीं पा रहे हो कि कितना ख़तरनाक है। अगर इंडिया या हमारे आसपास में जो भी इलाका है, वहाँ के बच्चे इतने लेज़ी है कि उनसे कोई काम नहीं किया जा सकता, उनसे कोई वर्कआउट नहीं किया जा सकता, उनसे कोई हॉबी स्टडी किया नहीं जा सकता, तो कैसे हम नंबर 1 पे बैठे हैं? कैसे इंडिया इकोनॉमी में नंबर 1 पे है? इंडिया ऊपर जितना अच्छा है, अंदर ही अंदर उतना ही बदसूरत, उतना ही डेंजरस है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं हमारे, जो टीनेजर्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई जाता है। ज़्यादा दिखने लगा है कि वो लोग अच्छे से कुछ कर नहीं सकते, अच्छे से कुछ बन नहीं सकते। उनमें कोई आग नहीं है, कोई फायर नहीं है उनके अंदर कि हमें ये करना है, मुझे ये करना है तो करना है, जो भी हो जाए मैं करूँगा, चाहे रिज़ल्ट आए ना आए मैं ये करके ही छोड़ूंगा। ये जो फीलिंग है, ये जो चीज़ है, वो हमारे बच्चों के अंदर धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। और इंडिया के बाहर जो लोग हैं, मतलब फॉरेनर्स, उनमें देखो उनके जो बच्चे हैं, वो जब पैदा होते हैं तब से उनमें एक अलग ही फायर है, अलग ही तेज़ है उनमें कि हम तो यही करेंगे, हम तो ये करके ही रहेंगे। फॉरेनर्स के जो बच्चे हैं देखो यहाँ से यहाँ तक चले जा रहे हैं, पर हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं और हमारे इलाका के आसपास के इलाके में जो बच्चे हैं, वो यहाँ से ऐसे डाउनफॉल होता है उनका। जब भी वो टीनेजर्स आता है, टीनेज जो एज होता है 13 से लेकर 19 तक, जो टीनेज एज बोलते हैं, तब ज़्यादा डाउनफॉल होता है। हमारे जो बच्चे हैं, वो उनके अंदर जो पोटेंशियल है, वो जो कर सकते थे पहले, यहाँ से ऐसे ऐसा कर्व, लो कर्व बन जाता है कि वो और कुछ कर नहीं सकते। उनमें कोई कमबैक करने का माइंडसेट या कोई नया चीज़ करने का माइंडसेट, ऐसा कुछ बचता ही नहीं। वो सिर्फ दिन भर सोए रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, ना कोई वर्कआउट, ना कोई स्पेशल चीज़, ना कोई जिम, ना कोई साइकिलिंग, कुछ भी नहीं। मतलब दिन भर बिस्तर पे सोए रहते हैं। और तुम जो वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कि तुम भी ऐसे हो सकते हो। तुम भी, मुझे तो लगता है कि तुम ऐसे ही हो, इसलिए तुम वीडियो ना बना के ऐसे सोए रहे हो, इसलिए तुम वीडियो ना बना के ऐसे सो रहे हो। और तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब हम ऐसे क्यों हैं? पहले तो ऐसे नहीं थे, पर अब जो जेनजी है या अल्फा किड्स है, वो ऐसे क्यों है कि उनसे कोई काम नहीं किया जा सकता? नंबर 1 जो रीज़न है वो है प्रोटीन। देखो, हमारे डाइट में प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है। कोई अगर चीज़ तुम डेली खा सकते हो, डेली उसे कंज्यूम कर सकते हो, डेली तुम्हें करना चाहिए भी, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे इंडियन डाइट में इतना कम है कि मुश्किल से 10 ग्राम या 15 ग्राम या इससे भी कम प्रोटीन मिलता है हमें हमारे डाइट से। और तुम क्या करते हो? दिन भर चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी ये खाते हो, ना कोई फिश, ना कोई अंडा, ना कोई दही, ना कोई मिल्क। और प्रोटीन से हमें जो एनर्जी मिलता है, वो और किसी चीज़ से नहीं मिलता। और तुम वही प्रोटीन को इग्नोर कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि दाल में तो प्रोटीन है, मैं वही खा लेता हूँ, पर दाल में जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, वो प्रोटीन का सोर्स नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। उससे प्रोटीन जितना भी आता है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम। उससे
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे डाइट में अगर तुमने एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड नहीं किया। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो ज़रूर वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना। जितने भी बड़े लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन खाना बुरा है, वे प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, उनको बोल दो कि वे प्रोटीन एक अच्छा चीज़ है। तुम कहीं भी सर्च कर लो, गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जहाँ भी सर्च कर लो कि वे प्रोटीन गुड, इज़ वे प्रोटीन गुड, वो हाँ ही बोलेगा, कभी ना नहीं बोलेगा। डॉक्टर बोल सकते हैं ख़राब, पर वे प्रोटीन एक ऐसा चीज़ है कि तुम बिना एफर्ट के 30 to 35 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में पा सकते हो। मेरे पास पैसा नहीं है पर मैं प्रोमोट करता हूँ वे प्रोटीन को। मैं ये नहीं कहता कि मत खाओ, मैं खा नहीं पाता। मेरे पास अगर पैसा होता मैं ज़रूर खाता, पर मेरे पास एफोर्ड करने का उतना पैसा नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अंडा, दही, मिल्क ये सब खाता हूँ, फिश, मीट ये सब खाता हूँ। जिस दिन मेरे पास आ जाएगा, मैं एफोर्ड कर सकूँगा, उस दिन मैं ज़रूर करूँगा, एब्सोल्युटली ज़रूर करूँगा। और तुम्हें भी करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन हमारे डाइट में। अगर प्रोटीन नहीं होता तो तुम जो खड़े हो वो भी नहीं हो सकते थे। तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। कल मैं गया था अपने रिलेटिव के घर, थोड़ा दूर है मेरे घर से। मैं वहाँ सुबह गया, एक दिन रुका था। मैंने सुबह जाके खाया कार्बोहाइड्रेट, रोटी। दोपहर को खाया चावल, कार्बोहाइड्रेट। रात को खाया फिर से चावल, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। ना कोई दही, ना कोई मिल्क। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या रिलेटिव के घर के जाके बोलूँ कि मुझे दही चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए? मैं ये नहीं कह सकता, मुझे खाना ही पड़ेगा। मैंने खा लिया, मैंने कुछ भी करके खा लिया। अगले दिन मैंने जब रात में सोया, मैंने इतना सोया कि सुबह मैंने 9-10 बजे उठा। फिर मैं मुंह हाथ धो के बैठा था, कुछ करने को था नहीं वहाँ पे, तो मैं बैठा था, मैं मोबाइल देख रहा था। फिर से मुझे नींद आया, फिर से मैं सो गया, फिर से मुझे नींद आया, फिर से मैं आधा घंटा 1 घंटा फिर से सो गया। उतना देर सो के भी मैं फिर से सो गया। समझ पा रहे हो? उसके बाद जब मैं उठा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा था। तब मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो 0 है, 0। और तभी मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे सोए रहते हैं। उनके डाइट में कोई प्रोटीन नहीं होता है। उनके डाइट में ना कोई प्रोटीन नाम का चीज़ होता है, ना कोई प्रोटीन का सोर्स होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो तो सो ही रहेंगे। वो एक अलग ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का एक अलग ही माया है, उनमें डूबे रहते हैं। उनमें ना कोई एनर्जी रहता है, ना कोई कुछ करने का आग रहता है। इतना महत्वपूर्ण है प्रोटीन। और दूसरा जो चीज़ है वो है बेड। अगर तुम बेड में दिन के 1 घंटा, उठने के बाद 1 घंटा 2 घंटा बिता दो, तो सोच लो कि तुम्हारा जो दिन है वो बेड पे ही बीतेगा। और बेड पे अगर बीत गया, ना तुम बेड को रख के उठ पाओगे, ना कोई काम कर पाओगे, ना कुछ बन पाओगे। बेड हमें अपने तरफ खींचता है कि आजा सो जा बेटा, आजा सो जा, कोई नहीं आजा सो जा, ऐसा खींचता है। तुमको अगर रियलाइज़ हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करना कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं। बेड एक कंफर्ट जोन है, और तुम अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो भाई तुम कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। कंफर्ट जोन से प्लीज़ बाहर निकलो, कंफर्ट जोन को त्याग दो। कंफर्ट जोन को बोलो कि मैं बाद में आऊँगा, मुझे पहले काम करना है, मेरा काम पहले है, कंफर्ट जोन नहीं। अगर तुमने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और बेड एक ऐसा चीज़ है, वो हमें नींद देता ही देता है। और ज़्यादातर जो टीनेजर्स है वो नींद में बिता देते हैं। उनका जो समय है वो नींद में चला जाता है। वो काम कब करेंगे? और जो थर्ड रीज़न है, सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि टीनेजर्स जो लोग हैं वो इतना रील्स स्क्रॉल करते हैं, इतना रील्स देखते हैं कि वो रील्स देख के टाइम बिता देते हैं। वो अगर 10 बजे मोबाइल खुलेंगे, अगर वो 10 बजे इंस्टाग्राम ओपन किए तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब 12 बज जाएंगे। 12 टाइम में भी बजेगा, उनका भी बजेगा।
उनका भी 12 बज जाएगा और टाइम भी 12 तो ऑलरेडी 12:01 तक जा चुका होगा और उनका 12:01, 2, 3, 4 पूरा दिन ही बीता जाएगा, पूरा दिन ही बीत जाएगा। उनको पता तक नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ टाइम चला गया और क्यों गया, किसके पीछे गया, ये तक पता नहीं चलेगा। और रील्स, इतने रील्स तुम अगर एक बार देखना शुरू किए तो तुम एक एडिक्शन में फंस जाओगे। मैं भी देखता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा देखने को, पर मैं बोल रहा हूँ कि देखो, इतना भी मत देखो कि तुम्हारा जो दिन है वो बीत जाए, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम कुछ बन नहीं पाओगे। ऐसे करके मत देखो। सबको देखना चाहिए, इंस्टाग्राम पे रील्स सब देखना चाहिए, पर लिमिट में रह के देखो। आधा घंटा 1 घंटा टाइमर सेट करके रखो। और जो न्यू टीनेजर्स है या न्यू जनरेशन है, वो लोग इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक दिखने के चक्कर में भूल जाते हैं कि उनको कोई काम भी करना है। एस्थेटिक दिखना सिर्फ नहीं है, पैसा भी चाहिए। पैसा अगर नहीं होगा तो एस्थेटिक होके कुछ भी नहीं चलेगा, कोई घर नहीं चलेगा एस्थेटिक बन के, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम दिन भर लुक्स मैक्सिंग जिम ये दिन भर करते हो, कोई काम नहीं करते जिससे पैसा आए, तो कैसे तुम जियोगे? पैसे के बिना तुम कैसे जियोगे? जी पाओगे? इसलिए अपना भी ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ध्यान मत रखो, लुक्स मैक्सिंग बहुत ही अच्छा चीज़ है। तुम खुद का ध्यान रखते हो, खुद के हेल्थ का ध्यान रखते हो, अपने बालों का, स्किन का ध्यान रखते हो, पर इतना भी मत रखो कि तुम भूल ही जाओ कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें किससे पैसा आने वाला है। पैसा, लुक्स दोनों इम्पॉर्टेंट है। कोई एक चीज़ को अगर तुम कैच करोगे तो वो काम नहीं करेगा। दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है तुम्हें। दोनों चीज़ अगर तुमने बैलेंस नहीं किया तो एक आगे चला जाएगा और एक पीछे रह जाएगा। पैसा भी इम्पोर्टेंट है, लुक्स भी इम्पोर्टेंट है। पैसा के बिना लुक्स का कोई मतलब नहीं और लुक्स के बिना पैसा का कोई मतलब नहीं। इसलिए ट्राई करो कि मैंने ये जो 3 चीज़ें बोला इसको अवॉइड करने का। ऐसा करके अपने दिन को शेड्यूल करो, अपने काम को ऐसे रखो कि वो ये 3 चीज़ उसमें ना आए। पहला तो है प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करना, दूसरा है कि बेड पे ज़्यादा टाइम मत बिताना, और तीसरा चीज़ है ज़्यादा एस्थेटिक बनने के चक्कर में पैसा कमाना है, ये भूल मत जाना। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट है, गर्लफ्रेंड के ऊपर, सबके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट है, वो है पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देने वाली, कोई लड़की तुम्हारे पास आके नहीं बैठेगी। ये 90s का एज नहीं है कि तुम लॉयल हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, कोई लड़की ये देखने नहीं वाला। लास्ट में जो देखा जाएगा वो है पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सोच लो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट है पैसा।